नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। वो जो करंट अफेयर्स की इस क्लास में, इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स लेकर चल रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स। इसमें बेटा ध्यान रखें कि अ, जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं उन पार्ट्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे नेशनल पार्क है या फिर स्टेट है, तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है ना, वहाँ का जो नेशनल सिंबल है वो क्या है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बेटा क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना बेटा। इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए क्लास को, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या कर रहा है फर्स्ट नंबर कि जिम कार्बेट पार्क विल बी रिनेम्ड एज राम गंगा नेशनल पार्क, है ना। जिम कार्बेट जो पार्क है, इसका नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है बेटा, यहाँ पे राम गंगा नेशनल पार्क रखा जा रहा है। तो ये बताना है कि इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ये कौन से स्टेट में स्थित है। तो बेटा ध्यान रखिए, ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, है ना। ये रहा आपका आंसर, उत्तराखंड। अब यहाँ पे जैसे उत्तराखंड की बात की गई है ना, तो यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है ना। उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। चलिए एक एक पॉइंट्स करके आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिम कार्बेट पार्क के बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो बेटा ध्यान दे, इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, ये भारत के साथ साथ एशिया का भी ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो है एशिया, और एशिया के साथ साथ बेटा ये भारत, मीन्स भारत और एशिया का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो आप लोग पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या कर रहा है, वेर उत्तराखंड वाज मर्ज्ड विथ उत्तर प्रदेश, द नेम ऑफ दिस पार्क वाज हैली नेशनल पार्क। देखिए, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ मिला हुआ था ना, जब अलग नहीं हुआ था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, तब इस पार्क का नाम क्या था बेटा, यहाँ पे इस पार्क का नाम था हैली नेशनल पार्क। ध्यान रखेंगे, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से मिला हुआ था, तब इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क था, है ना। क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क। लेकिन वेन उत्तराखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जब उत्तराखंड को अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से, है ना, तो दिस पार्क वाज नेम्ड राम गंगा नेशनल पार्क, बट इन 1955 इट वाज रिनेम्ड जिम कार्बेट पार्क, है ना। लेकिन इसका क्या नाम रख दिया 1955 में, इसका 1955 में नाम रख दिया गया जिम कार्बेट पार्क। और फिर जिम कार्बेट पार्क से इसका नाम फिर से वापस क्या किया जा रहा है, इसका नाम फिर से वापस बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क रखा जा रहा है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे, है ना, कि जो जिम कार्बेट पार्क है, ये एशिया का पहला और भारत का पहला, और भारत के साथ साथ एशिया का पहला नेशनल पार्क था, है ना, पार्क है और राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। जब उत्तराखंड साथ में था, उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, तब इस पार्क का नाम क्या था बेटा, तब इस पार्क का नाम था हैली नेशनल पार्क, है ना। लेकिन जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, तब इस पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क रखा गया, है ना बेटा। लेकिन 1955 में इसे क्या कर दिया गया, इसे जिम कार्बेट पार्क बदल दिया गया। और अब क्या किया जा रहा है, इस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है, इस पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क रखा जा रहा है। आगे देखते हैं अबाउट उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में देखेते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे बच्चे, क्या कह रहा है कि जो फॉर्म्ड, इसका गठन कब हुआ था बेटा, 9 नवंबर 2000 को, मीन जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। ये भारत का 27वां राज्य था, 27th स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसकी कैपिटल की बात करते बेटा, तो देहरादून इसकी कैपिटल है। विंटर में जो राजधानी है वो है देहरादून। और जो यहाँ पे बात करते हैं गैरसन है, ये समर में कैपिटल होता है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है ये, है ना। 3 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, एग्जामिनेशन में पूछे भी गए। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान रखें ये कौन है, पुष्कर सिंह धामी।
जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और गवर्नर की बात करते हैं तो गुरमीत सिंह। जो राज्यपाल है मेरे बच्चे वो कौन है? तो बेटा ध्यान रखें, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। वहाँ की लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी है, संस्कृत है। जो भाषा है कौन कौन है? हिंदी है और संस्कृत है। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स है, राज्यसभा 3 और लोकसभा 5। तो ये थे कुछ उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे यहाँ पे मैं करवा दिया। तो आप लोग पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करते चले, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हाल ही में स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा ध्यान रखें, पहला ऑप्शन नंबर ए है, आलोक सहाय को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे किनको नियुक्त किया गया है? आलोक सहाय को नियुक्त किया गया है। किस में नियुक्त किया गया है? तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, इसके महासचिव नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए? आलोक सहाय। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे सहदेव यादव है, रजनीश शर्मा है ना, मगनूस कार्लसन है। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये लोग हैं कौन कौन, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे सहदेव यादव की बात करते हैं। सॉरी यहाँ पे नेम बाय नेम मिस्टेक है, यहाँ पे SAH नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा, है ना, SAHDEV, और ये हो जाएगा आपका सहदेव, ठीक है। आप लोग नोट करेंगे सहदेव यादव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। मतलब जो सहदेव यादव हैं, है ना, यहाँ पे मेरे बच्चे सुधार लेंगे आप लोग, सहदेव यादव ये जो भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष हैं। कौन? सहदेव यादव। अब बात करते हैं रजनीश शर्मा की बात करते हैं। तो बेटा जो ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ NBFC बाई RBI, मतलब कि जो RBI द्वारा NBFC का प्रशासनिक पद पे इनको नियुक्त किया गया है ना। जो नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन है उस इनके, तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो RBI के द्वारा। अब यहाँ पे देखते हैं जो मैग्नस कार्लसन है, इनके बारे में। मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर, इसके ये विजेता थे, है ना, इसके ये विजेता थे। अब RBI की बात की जा रही है तो बेटा ध्यान रखें, RBI के बारे में मैंने पहले से इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने करवा दिए थे। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं कि RBI पहले भी रिपीट हो चुका, अब भी रिपीट हो रहा है ना। हो सकता है कि अगर आगे करंट अफेयर्स में आ जाए तो हो सकता है उसमें रिपीट हो जाए। तो बार बार चीज़ें आएंगे, आप लोगों को ध्यान पड़ेगा, इससे आप लोगों को क्या होगा, उनके गवर्नर, उनके फाउंडेशन कब होगा, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे RBI के बारे में देखते हैं। तो इसका बेटा ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वाज फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। इसका जो RBI का स्थापना किया गया था बेटा, इसकी स्थापना किया गया था 1 अप्रैल को 1935 में, और ये किया गया था कोलकाता में, है ना। और पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में ही था इसका, लेकिन अब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर कब लाया गया? 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया, है ना। RBI का जो हेडक्वार्टर है उसे मुंबई लाया गया 1937 में। अब बेटा ध्यान रखें, गवर्नर है RBI के कौन है? शक्तिकांत दास। जो RBI के गवर्नर हैं, है ना, वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये थे RBI के बारे में। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्या है कि इन इंडिया द गंगा रिवर डॉल्फिन डे, भारत में जो डॉल्फिन डे है, जो, है ना, तो रिवर डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस ऑन इनकरेज ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन।
अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, चलिए देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भारत में इन इंडिया द गंगा रिवर डॉल्फिन डे, जो डॉल्फिन डे है ना, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस एंड इनकरेज ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। मतलब जो भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल किस दिन गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। जिससे क्या है कि अब पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं रिवर्स में, है ना, हर जगह पॉल्यूशन फैल रहे हैं इंडस्ट्री से, घरों से निकलने वाले। तो इससे कहीं ना कहीं जलीय जंतु को ले क्या है, काफ़ी क्षति पहुंच रहा है ना, काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए लोग जागरूक कर रहे हैं। अगर प्लास्टिक कचरे अगर हम लोग ना फेंके रिवर्स में या खाली जगहों पे, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी सही रहेगा, है ना बेटा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखकर गवर्नमेंट्स कदम उठाते रहते हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैलाते रहते हैं, ताकि ये सभी परेशानियां ना हो। तो जो रिवर डॉल्फिन डे है, ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो बाकी रिमेनिंग बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर है, यहाँ पे 2 अक्टूबर है, यहाँ पे 4 अक्टूबर है, तो इस डे पे कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे 1 अक्टूबर की बात करते हैं, तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस। ये पहले भी करंट अफेयर्स में रिपीट हो चुका था, है ना। अब बार बार चीज़ें आ रही हैं तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर, हाँ 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल ऑफ ओल्डर पर्सन, जो वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है बेटा, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 अक्टूबर को। तो ये थे 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट डेज थे, उसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। आप लोग नोट करते चलेंगे। और बेटा ध्यान रखें, मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रहे हैं वो चीज़ें, है ना, तो आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2 अक्टूबर की बात करते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर मैं 2 अक्टूबर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं 2 अक्टूबर की बात करूँ ना बेटा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, तो ये मनाया जाता है, दिस डे मार्क्ड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, सॉरी यहाँ पे एम हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना। तो इनके बर्थडे जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर नॉन वायलेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, हिंसा दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है बेटा, इस चीज़ को फैसला किसने लिया था? यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि जो नॉन वायलेंस डे है, जो अहिंसा दिवस है, ये भारत के राष्ट्रपिता जो फादर ऑफ नेशन है, उनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाए, है ना। तो ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर को क्या क्या हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जयंती भी है ना। तो इन्हीं के बर्थडे पे, महात्मा गांधी जी के बर्थडे पे ही उन्हीं के एनिवर्सरी पे जो नॉन वायलेंस डे है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखें, दिस डे इज रेफर्ड टू एज गांधी जयंती इन इंडिया। देखिए अभी मैंने बता दिया कि इस दिन को गांधी जयंती को रेफर किया जाता है ना, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है इस दिन को भारत में। और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को है, और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को है। तो ध्यान रखें, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन यहाँ से। आगे देखते हैं। इसके बाद है बच्चे यहाँ पे 5 अक्टूबर की बात की गई है, तो क्वेश्चन में तो एक तो हो गया 5 अक्टूबर, और 5 है ना, 5 अक्टूबर हो गया ना। जो रिवर डॉल्फिन डे है, ये कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटे? 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी।
और वर्ल्ड टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, तो इससे आप लोग नोट करते चलेंगे। अब 4 अक्टूबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जो विश्व पशु कल्याण दिवस है ना, ये भी 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। अब मेरे बच्चे, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ना, इसे भी फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ईच ईयर। देखिए, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है बच्चे, आप लोग ध्यान से समझेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ना, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ना, ये मनाया जाता है कब? मंडे को। और मंडे कौन से मंथ में? तो बेटा ध्यान रखेंगे, फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट मंडे, फर्स्ट मंडे। और ये फर्स्ट मंडे कौन से मंथ का? तो अक्टूबर का, अक्टूबर। और एवरी ईयर, ऐसा नहीं है कि किसी भी मंथ में सेलिब्रेट किया जाएगा, नहीं, मतलब किसी ईयर में किया जाएगा, किसी में नहीं किया जाएगा, नहीं, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इस बार अगर सेलिब्रेट किया कर लिया गया है तो अगले साल नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक साल सोमवार को ही सेलिब्रेट किया जाता है ना। लेकिन कौन से मंथ के फर्स्ट सोमवार को? मंडे, फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो पहला सोमवार आता है अक्टूबर के महीने में, है ना, तो उसी के पहले सोमवार को सेलिब्रेट किया जाता है, और प्रत्येक साल किया जाता है ये सेलिब्रेट। समझ में आई बात? तो इस बार 4 अक्टूबर को पड़ गया था, है ना, जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है, तो इस बार 4 अक्टूबर को पड़ गया था ये, तो 4 अक्टूबर को भी मनाया गया है वर्ल्ड हैबिटेट डे। और वर्ल्ड हैबिटेट के बारे में ही फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर पर आता बेटा। इसकी थीम थी क्या थी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे का, कि एसोसिएशन अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड, मतलब कि एक कार्बन मुक्त दुनिया के लिए त्वरित शहरी कार्रवाई, ये इसकी थीम थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना, जो बाकी ऑप्शंस में थे, आप लोग नोट करते चलेंगे। देखिए नीचे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो रशियन, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे CREW है, जो रशियन CRE लिखा हुआ है ना बेटा, स्पेस करके, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? CREW हो जाएगा, तो आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा CREW, रशियन क्रू डिपार्ट्स फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म इन स्पेस, है ना, जो अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म के लिए रूस रवाना हुआ है। तो इस फिल्म का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म के लिए रूस रवाना हो गया है ना, तो इस फिल्म का नाम क्या है बेटा? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी चैलेंज है इस फिल्म का नाम। अब देखते हैं कि इस फिल्म में कास्ट कौन कौन है। तो अगर एक्ट्रेस होगा बेटा, है ना, एक्ट्रेस है, ये एक्ट्रेस है, सॉरी, ये एक्ट्रेस है बेटा, ACTRESS, है ना, एक्ट्रेस है, अभिनेत्री। तो कौन है? यूलिया पेरसिल्ड, ये एक्टर है। और डायरेक्टर की बात करते हैं तो यह है बेटा क्लिम सिपेंको। तो ये चैलेंज मूवी की शूटिंग की जा रही है अंतरिक्ष में, इसके एक्ट्रेस हैं यूलिया पेरसिल्ड और डायरेक्टर हैं क्लिम सिपेंको। तो ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, पहला जो अंतरिक्ष में जो पहला कृत्रिम सैटेलाइट भेजा गया था, तो उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था स्पुतनिक 1,
स्पुतनिक 1 इसे भेजा गया था 1957 में। और किसके द्वारा? तो रसिया के द्वारा भेजा गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, तो स्पुतनिक 1 है ये। इसे 1957 में रसिया के द्वारा भेजा गया था, पहला कृत्रिम सैटेलाइट है ना। फर्स्ट इन स्पेस, पहले व्यक्ति स्पेस में जाने वाले कौन कौन है? तो मेरे बच्चे ध्यान रखें, मेल की बात की जाएगी, वो है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहले मेल हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में गए हैं, पुरुष। ये गए थे अप्रैल 1961 में गए थे बेटा। और फीमेल की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, तो इनका नाम है वेलेंटिना वेलेंटिना टेरेस्कोवा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ये 1963 में गई थी, ये पहली महिला थी। अब इंडिया की बात करते हैं, तो देखिए इंडियन फर्स्ट इन स्पेस, इंडियन फर्स्ट इन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष में प्रथम तो कौन है? अगर मेल की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं राकेश शर्मा, ये 1984 में गई थी। और ये फीमेल है कल्पना चावला, है ना। ये नासा के तरफ से गए थे बेटा, ध्यान रखेंगे, नासा के तरफ से गई थी ये, जो कि भारतीय मूल की निवासी है ये, है ना। अब रिसेंटली इंडियन सॉरी 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 अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली इंडियन इन स्पेस, जो हाल ही में अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में भारतीय जो गए हैं उनका नाम क्या है? तो शिरीषा बंदला, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर है, तो ये हाल ही में गई हैं अंतरिक्ष में। और फर्स्ट वॉक इन स्पेस, अंतरिक्ष में पहली सैर तो एलेक्सी लियोनोव। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप लोग इसे नोट करते हुए चलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेटा जब भी बैठे तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे साथ में, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या मैंने करवा दिया? फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में रसिया के द्वारा भेजा गया था मेरे बच्चे। और फर्स्ट इन स्पेस की बात करते हैं तो मेल की बात करते हैं तो यूरी गागरिन, जिससे यूरी गागरिन अप्रैल 1961 में ये गए थे। और फीमेल की बात करते हैं बेटा, तो फीमेल है वेलेंटिना क्या है, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, ये 1963 में गए थे। और मेल की तरफ से राकेश शर्मा, ये गए थे अंतरिक्ष में 1984 में। और फीमेल कल्पना चावला, ये भारतीय मूल की निवासी है, नासा की तरफ से गई थी। और रिसेंटली में जो भारतीय अंतरिक्ष में गए हैं इनका नाम है शिरीषा बंदला। और ये बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एक वैज्ञानिक, वैमानिकी मीन्स जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनके इंजीनियर हैं ये। और फर्स्ट वॉक की बात करते हैं इन स्पेस, पहली जो सैर है अंतरिक्ष में, तो ये कौन की थी? एलेक्सी लियोनोव। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुएं थे बेटा, तो आप लोग नोट करते चलेंगे ना। ये है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि 5 नंबर, इन विच सिटी इज द आजाद एट 75 न्यू अर्बन इंडिया। ध्यान रखेंगे क्या है यहाँ पे कि विच सिटी इज द आजाद एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इनॉग्रेटेड बाई पीएम मोदी रिसेंटली। मतलब ये करा बेटा कि हाल ही में जो पीएम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा आज़ाद एट 75 जो न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सा एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका जो उद्घाटन है, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा दूं, ये जो आज़ाद एट 75 अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप है ना बेटा, इसका जो कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इनॉग्रेटेड बाई पीएम मोदी रिसेंटली, तो ये इसका जो उद्घाटन है ये किस सिटी में किया गया है ये बताना है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन किया गया था बेटा लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चे नरेंद्र मोदी के बारे में। सॉरी, नरेंद्र मोदी विजिटेड लखनऊ ऑन 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को लखनऊ गए थे। नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को लखनऊ का दौरा किया
और द थीम ऑफ 3 डे इवेंट इज न्यू अर्बन इंडिया। जो 3 दिन का कार्यक्रम था, 3 दिवसीय, तो उसका जो नया विषय था ना बेटा, वो क्या था? नया शहरी भारत है। नया शहरी भारत इसका थीम था। और विल इट विल कल्मिनेट ऑन अक्टूबर 7, 2021। इसका समापन 7 अक्टूबर 2021 को होगा, है ना? कब होगा? 7 अक्टूबर 2021 को। तो 5, 6, 7, 5, 6, 7, 3 डेट हो गए। अब कॉन्फ्रेंस कम जो है यहाँ पे देखिए, कॉन्फ्रेंस, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, है ना? तो ये जो है ना, ये शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था ये जो सम्मेलन था। तो आप लोग इसे बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना, करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो मैं इसीलिए करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं करवाते जा रहा हूँ स्टैटिक पार्ट्स को, ताकि आप लोगों को ज़्यादा रटना ना पड़े, है ना? करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पार्ट्स भी आप लोगों को क्लियर होते चले। देखिए स्टैटिक पार्ट्स से क्या फ़ायदा होता है कि कुछ डे के बारे में बात हुई है ना? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, इस तरह से बातें की गई। RBI के बारे में बातें की गई। कुछ और भी स्टेट्स थे उसके बारे में बातें की जाएगी या की गई है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पॉइंट वाइज रिपीट होते रहते हैं। 1-2 दिन में, एक आज रिपीट हुआ, हो सकता है कल भी रिपीट हो जाए, हो सकता है 2 दिन के बाद रिपीट हो जाए। तो इससे क्या होगा बेटा, आप लोगों को ही एक बार आज पढ़ लिए, फिर इसे रटना नहीं पड़ेगा। 2 दिन के बाद कल हो सकता है, कल भी हो जाए, हो सकता है परसों भी हो जाए। इस तरह से रिपीटेशन होगा। जब रिपीटेशन होगा तो ये अपने आप माइंड में बैठ जाएगा, है ना? वो चीज़ें को याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, है ना बेटा? तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, है ना बच्चों? तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तक, तो उन्होंने क्या करे बेटा, सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना? और बेटा मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना? हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना बेटा? तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में, है ना? नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, है ना? कुछ नई चीज़ों के साथ वहाँ पे मिलना होगा आप लोगों से। तो जाने से पहले आप लोगों को प्यार भरा जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।